हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोमपुर कहकर एक गांव में निष्ठा नामक एक पानी पूरी वाली अपनी चालाक और लोभी मौसी यामिनी के साथ रहा करती थी। निष्ठा स्वभाव से बुरी और मन की लालची और कपटी थी। निष्ठा पानी पूरी में दूषित पानी, सड़े हुए आलू का रगड़ा हुआ एक्सपायरी डेट वाला पदार्थ इस्तेमाल करती, जो लोगों की जान के लिए बहुत हानिकारक होता है। बस थोड़ा सा और नाली का पानी मिला देती हूँ, फिर ये पुदीने का ठंडा पानी तैयार हो जाएगा। सच में पूरे गांव को लगता है कि तू 2 रुपए की पानी पूरी बेचकर इतना बड़ा पुण्य का काम करती है और इतनी दिलदार है। लेकिन उन्हें क्या पता कि तू अपनी जेब से एक चवन्नी तक खर्च नहीं करती, बल्कि गंदे पदार्थ इस्तेमाल करके सबको उल्लू बनाती है। सब आप ही ने सिखाया है मौसी जी, आप दुनिया की सबसे चालाक मौसी हो। निष्ठा के पानीपुरी स्टॉल का नाम 2 रुपए पानीपुरी स्टॉल था। इतनी सस्ती पानीपुरी को खाने के लिए गांव वाले बहुत लंबी लाइन लगाते, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि पानीपुरी खाते वक्त तो स्वाद में अच्छी है, लेकिन उसमें मिलाए गए हानिकारक पदार्थों से गांव वालों की जान खतरे में जाने वाली है। आए दिन गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगते और गांव में बाकी वाहनों के मुताबिक एम्बुलेंस की संख्या बढ़ जाती है। सभी बड़ी और गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। मौसी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव में आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो भी मेरी पानी पूरी खाकर। अब तक तो कोई आया नहीं मेरे स्टॉल पर, लेकिन आज या कल तो मेरा पर्दाफाश हो ही जाएगा ना। निष्ठा बिटिया, तू कितना घबराती है। जैसा तू सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। बस 2 से 3 दिन और फिर हम इस गांव से फरार हो जाएंगे और दूसरे गांव में जाकर अपने इस हानिकारक पानी पूरी के स्कीम को चलाएंगे। पक्का कुछ नहीं होगा ना इन 2 से 3 दिनों में? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ना रे ना मेरी बच्ची, अपनी मौसी की बात पर यकीन नहीं करेगी तू। चल, अभी आज जितने पैसे कमाए हैं ना, वो सब मुझे दे दे। निष्ठा और 2 से 3 दिन तक सोमपुर में पानी पूरी बेचती है। गांव के डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये सब पानी पूरी वाली के कारण ही हो रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आए दिन जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सभी कुछ हार्मफुल खाने के बाद ही इतने मेजर इलनेस का शिकार हुए हैं। सर, गांव में एक पानी पूरी वाली है। दावा किया जा रहा है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स उसके रेगुलर कस्टमर्स थे। वो 2 रुपए में पानी पूरी बेचती है। आई थिंक वो चीप और हार्मफुल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करती होगी, इसीलिए सबका ये हश्र हुआ है। ओ यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट नर्स शिवानी। हमें इस केस को पुलिस तक पहुंचाना होगा। इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना वो लालची पानी पूरी वाली अपना मुनाफा करते करते पूरे गांव को तबाह कर देगी। लेकिन डॉक्टर और नर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते उससे पहले निष्ठा और यामिनी सोमपुर छोड़कर जा चुके थे और निष्ठा पुलिस की पकड़ से बच जाती है। अरे वो पानी पूरी वाली सही वक्त पर फरार हो गई हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, उसे पकड़ कर ही रहेंगे। निष्ठा और यामिनी सोमपुर से जीवनपुर चली जाती है और वहां पर एक छोटे से मकान में रहने लगती है। निष्ठा अब वहां पर अपने 2 रुपए की पानी पूरी का स्टॉल लगाती है। निष्ठा, सुना है ना इस गांव के सभी लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और तो और इस गांव में एक भी पुलिस थाना नहीं है, तो इधर इतना खर्च नहीं है। हम अपना कारोबार आसानी से चला सकते हैं बिना किसी खौफ या खतरे के। हाँ मौसी जी, लेकिन मौसी जी, हम ये सब कब तक करते रहेंगे? कब तक एक गांव से दूसरे गांव भागते रहेंगे? अरे मेरी नादान निष्ठा, इसी से तो हम इतने सारे पैसे कमा पाते हैं, तो हमें ये सब तो करना ही होगा ना। तू ज्यादा सही गलत के बारे में मत सोच, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। मेरे इशारों पर चलेगी तो जिंदगी में तरक्की करेगी, और यूं सही गलत का तराजू तौलती रहेगी ना तो जिंदगी में पीछे ही रह जाएगी। समझ गई? हाँ मौसी जी, समझ गई। निष्ठा जीवनपुर के गांव वासियों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ करने लगती है। अरे क्या बढ़िया पानी पूरी है भाई, वाह मजा ही आ गया। जुबान पर इतने दिनों बाद कुछ स्वादिष्ट चखने को मिला है भाई। आज तक जितनी पानी पूरी खाई है, उन सभी में से इस पानी पूरी की तो बात ही कुछ और है। अरे भैया, स्वाद थोड़ा सा अलग और अनोखा है, लेकिन जैसा भी है स्वादिष्ट है।
और 2 रुपए में 10 पीस पानी पूरी मिल रही हो तो कोई क्यों ना खाए भला, हाँ? भाई इसी को तो कहते हैं जीवन के मजे। जी काका, खाइए खाइए और ऐश कीजिए, मजे कीजिए। ये लीजिए, अब और 4 प्लेट ठूसिए। अरे बस बस। अरे नहीं नहीं, ठूसिए ठूसिए, जीवन के मजे लीजिए काका, जीवन के मजे। धीरे धीरे अब जीवनपुर के गांव वासियों की तबीयत भी खराब होने लगती है और लोगों की जान जोखिम में पड़ने लगती है। गांव का एक निवासी पंकज एक दिन निष्ठा को नाली का पानी पूरी के पानी में मिलाते हुए देख लेता है और वो उसके घर की खिड़की से झांकता है और यामिनी और उसकी सारी बातें सुन लेता है। निष्ठा, गांव में धीरे धीरे सभी लोग बीमार पड़ने लगे हैं और उस सब के श्रेय जाता है हमारी हानिकारक पानी पूरी को। इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना? अब वक्त आ गया है किस चीज का? इस गांव को भी छोड़कर जाने का। समझ गई मैं। इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो, मुझे इस गांव से निकलना होगा। शाबाश मेरे बच्चे। पंकज ये सब देखकर सुनकर हैरान और दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि निष्ठा और यामिनी की वजह से गांव वाले इतनी मुसीबत में जा चुके हैं। इसका मतलब ये सब इस 2 रुपए की पानी पूरी बेचने वाली लड़की की वजह से हुआ है। इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। छी, लालच के प्रकोप में आकर लोग किस हद तक चले जाते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती और ना ही गम या पछतावा महसूस होता है कि इनकी वजह से पूरा गांव बीमार हो रहा है। नहीं, मुझे इन दोनों के खेल को खत्म करके ही रहना होगा, वरना ये ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर पैसों के लालच से लोगों की जान के साथ खेलते रहेंगे। तभी पंकज यामिनी को कहते हुए सुनता है। निष्ठा, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। पिज्जा कुछ देर में आता ही होगा। तू ये सारा सामान छुपा ले। अगर किसी ने इन सारी गंदगी वाले और हानिकारक पदार्थों को देख लिया ना, तो हमारा भांडा फूट जाएगा। ओफो मौसी जी, मैं अभी अभी थक कर आई हूँ, रहने दीजिए ना, बाद में साफ कर लेंगे। वैसे भी पिज्जा वाला बाहर की बाहरी पिज्जा देकर चला जाएगा, वो थोड़ी घर आकर हमारे साथ गप्पे लड़ाएगा। हाँ, वो भी है। ठीक है, तू आराम कर। निष्ठा आराम करती है। पंकज तुरंत फूड इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उन्हें फौरन आने के लिए कहता है। फूड इंस्पेक्टर सही समय पर आकर निष्ठा और यामिनी के घर की तलाशी करते हैं और तभी वो देखते हैं कि निष्ठा एक्सपायरी डेट वाले फ्री के सामान को, गटर की नाली के पानी को और कई सारे गंदे और जानलेवा सामान को इस्तेमाल कर अपने पैसों की बचत करके गांव में पानी पूरी बेचती है। मानना पड़ेगा, बहुत चालाक निकली तुम तो। लेकिन अब बहुत बेच ली पानी पूरी, अब सारी उम्र जेल में चक्की पीसना। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दो। हम ये पानी पूरी बेचना बंद कर देंगे। हमें गिरफ्तार मत करो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर निष्ठा और यामिनी के हाथों में हथकड़ियां पहनाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पीछे कैद कर लेते हैं। निष्ठा और यामिनी ने जो लालच किया, उसकी सजा उन्हें उम्र भर भुगतनी पड़ती है। 3 बहनें झील, किंजल और नैना की शादी एक ही घर के 3 बेटों से होती है। तीनों का ससुराल बहुत ही पुराने विचारों वाला होता है। ससुराल वाले बहुओं को पतियों की जूती की नोक के बराबर समझा करते। सास वंदना उन तीनों से कहती, ओ त्रिमूर्ति बहुओं, जरा अपने तेवर ना कम करो। इस घर की बहुएं खानदानी रीति रिवाज के अनुसार ही रहेंगी, वो भी घूंघट में, और घर का सारा काम करेंगी एकदम सर्वगुण संपन्न बहुओं की तरह। लेकिन माँ जी, हमें भी जॉब करनी है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है। अगर हम भी घर में सिर्फ चूल्हा चौका करते रहे तो क्या फायदा? एक औरत को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना ही चाहिए, ना कि कमजोर रहना चाहिए। किंजल बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप जो कर रही हो वो सरासर गलत है। तुम तीनों की ऐसी की तैसी। तुम तीनों कौन होती हो बे? वंदना त्रिपाठी को भाषण देने वाली। जाओ, जाकर अपने अपने काम पर लग जाओ। पहले अपनी गृहस्थी संभालो, फिर पेंडेंटेंट बनो। हाँ। वंदना गुस्से से वहां से चली जाती है। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से भी बात करती हैं, पर उनके पति भी उन्हें जॉब पर जाने से मना करते और उनसे ठीक से पेश नहीं आते। भगवान के दर्शन करने के लिए वंदना कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों बहुएं सोचती हैं, अब जब माँ जी भी घर पर नहीं है तो हम तीनों दिन भर की नौकरी कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी हम तीनों के पति तो सीधा रात को ऑफिस से घर आते हैं, तब तक आराम से हम अपना अपना काम कर सकते हैं।
लेकिन हम करेंगे क्या? वही जिसमें हम तीनों माहिर हैं, कुकिंग। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हमारे हाथ का खाना जो भी खाता है वो दीवाना हो जाता है। लेकिन कुकिंग से रिलेटेड मतलब कि हम तीनों एक ढाबा खोलेंगे और वहां पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट फूड डिशेस बनाकर बेचेंगे। लेकिन माँ जी अगर आ गई तो हमारे ढाबे को तो हमें बंद करना होगा। टेंशन मत ले नैना, कुछ नहीं होगा। एक बार हम अच्छे पैसे कमाने लग गए ना तो देखना मम्मा पापा की तरह हमारी सास और हम तीनों के पतियों को भी ना हम पर गर्व महसूस होगा और वो भी हमारा साथ देंगे। हिम्मत जुटाकर तीनों बहुएं अपने पतियों से छुपाकर घर से बहुत दूरी पर एक ढाबा खोलते हैं, जहां पर वो तीनों ही अपने हाथों से खाना पकाती और पैसे कमाने लगती। ग्राहकों को उन तीनों के हाथ का खाना और ढाबा बहुत पसंद आता। अरे बहुत ही बढ़िया खाना है मैडम जी, आप तीनों के ढाबे का। मुझे एक और प्लेट पाव भाजी दे दीजिए। हाँ हाँ, ऊपर से ढाबा भी बहुत अच्छा बनाया है। बैठने की व्यवस्था और यहाँ का वातावरण सब बहुत ही उम्दा है। शुक्रिया। हमारे ढाबे की वेबसाइट पर जाकर रेटिंग दे दीजिएगा। और हाँ, हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी अवेलेबल हैं, तो आप खाने को घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे वाह, काफी अच्छी शुरुआत की है आप तीनों ने। मैं यही कामना करता हूँ कि आप तीनों को जीवन में सफलता मिले। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। धीरे धीरे तीनों बहुओं के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता और पूरे दिन में तीनों बहुएं ढेर सारे पैसे कमाती हैं। एक महीना बीत जाता है और तभी वंदना अपनी यात्रा से वापस लौट आती है और आते समय वो तीनों बहुओं के ढाबे को देख लेती है और वो बहुत चक्का रह जाती है। ये क्या, तुम तीनों ने आखिरकार अपनी मनमानी कर ही ली ना? ढाबा खोल के पैसे कमा रही हो, वो भी मेरे तीनों बेटों की नाक के नीचे। अभी तो मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि 100 टंकी भर के पानी डाल दो फिर भी वो आग नहीं बुझेगी। तुम तीनों ने हमारे खानदान की परंपरा का उल्लंघन किया है। तीनों बहुएं भी घबरा जाती हैं। माँ जी प्लीज कुछ भी करने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ जी, हमने ये ढाबा अपने लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के भलाई के लिए खोला है और हमने इस ढाबे से कमाए गए सारे पैसों की सेविंग भी कर रखी है। वंदना तीनों बहुओं की बातों को बिना सुने जाकर अपने तीनों बेटों को बहुओं के ढाबे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर तीनों के पति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तीनों भाई मिलकर अपनी बीवियों का ढाबा तोड़ देते हैं और तीनों बीवियां कुछ भी नहीं कर पाती इस हादसे के बाद। नैना, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। तुमसे मैंने कहा था ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे सब कुछ खत्म करना पड़े, लेकिन आज तुमने सच में मुझे उसे करने पर मजबूर कर दिया है। किंजल, बहुत पैसे कमाने हैं ना तुम्हें, बहुत इंडिपेंडेंट बनकर उड़ान लेनी है ना तुम्हें, बहुत पंख निकल आए हैं ना तुम्हारे। रुको, अभी तुम्हारे पंख काट देता हूं। क्यों झील, मैंने कहा था ना, वार्न किया था ना, मेरे परिवार के नियमों का उल्लंघन मत करना। अब तुम तीनों के सपनों को तोड़ना ही होगा हमें। मनीष, तुमने ये बहुत गलत किया। अरे लानत है तुम जैसे पतियों पर जो अपनी बीवियों को अपने पैर की जूती की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा अपने से एक कदम पीछे रखते हैं। लेकिन अब और नहीं अनुज, अब हम तीनों ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकते जिन्हें हमारी और हमारे सपनों की कोई कदर ना हो। रोहित, मुझे लगा था कि तुम मेरे इस काम से खुश हुए, लेकिन नहीं, तुमने अपनी असली रंग दिखाई दिया और अब तुमने मेरी नजर में अपनी इज्जत गिरा दी है, वो भी बुरी तरह। तीनों बहुएं अपना सामान बांध लेती हैं और घर छोड़कर जाने लगती हैं। तभी सास वंदना और तीनों के पति उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों नहीं सुनती और चली जाती हैं। वो तीनों जब बस स्टैंड पर पहुंचती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि आज बसेस अवेलेबल ही नहीं है। ओह नो, आज तो बसेस अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम इस गांव से कैसे जाएंगे वापस? ससुराल तो हमें कभी नहीं जाना है। हाँ, इस गांव में तो टैक्सी या ऑटो भी अवेलेबल नहीं है। हम करें तो क्या करें? तुम दोनों चिंता मत करो, नाव में बैठकर सी वे से भी हम अपने गांव जा सकते हैं। हम अपने गांव जाकर ढाबा खोलेंगे, लेकिन अपनी हिम्मत को जरा भी हारने नहीं देंगे। किंजल, नैना और झील तीनों ही नाव में सवार होकर जाने लगती हैं। तभी उनकी नजर नदी में तैर रही एक टोकरी पर जाती है,
जिस टोकरी में एक छोटी बच्ची रो रही होती है और चारों तरफ से उस टोकरी को 4 मगरमच्छ ने घेरा होता है। हे भगवान, इन चारों मगरमच्छ ने इस नन्ही सी बच्ची को घेर लिया है। ये इस बच्ची को खाने के इरादे में है। किंजल, हमें इस फूल सी बच्ची को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। हाँ, ये देखो, नाव में कुछ मजबूत लकड़ियां हैं। बचपन में हमें पापा ने निशाना लगाना सिखाया था ना, आज उस टैलेंट को फिर से इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। जब वो चारों मगरमच्छ उस बच्ची को खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तभी तीनों बहनें उन चारों के मुंह में निशाने से लकड़ियां फेंक मारती हैं, जिससे लकड़ियां उनके मुंह में अटक जाती हैं और उनके सारे दांत टूट जाते हैं। इसके बाद तीनों बहनें नदी में छलांग मारकर तैरती हैं और उस बच्ची की जान बचाती हैं और उसे नदी किनारे ले जाती हैं। तभी वहां पर एक परी आती है। तुम तीनों का धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। हाँ, यही मेरी बेटी है। दरअसल इस नदी का रास्ता परीलोक से जुड़ा हुआ है। परीलोक के कुछ दुश्मनों ने मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया था, लेकिन अब मैं तुम तीनों को उपहार देना चाहती हूँ और तुम तीनों को उसे खुशी खुशी स्वीकारना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है परी, हमने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। तीनों ही परी के उपहार को इनकार करते हैं। फिर परी के बार बार कहने के बाद तीनों बहुएं परी को अपनी दुविधा बता देते हैं, जिसके बाद अच्छा, तो ये बात है। तुम तीनों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं अब तुम तीनों के लिए कुछ करने वाली हूं। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस बड़ी सी नदी को जमीन में बदल देती है और वहां पर एक सुंदर सा ढाबा बना देती है और साथ ही वो उन तीनों को भी शक्तियां देती है। अब ये ढाबा तुम तीनों का है और तुम तीनों में रोबोट से भी ज्यादा तेजी से काम करने की और खाना बनाने की शक्ति आ गई है। तुम तीनों जादुई हो चुकी हो। 5 घंटों का खाना 5 मिनट में बना दोगी तुम। तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्ति को आजमा कर देखते हैं और वाकई में वो 2 मिनट के अंदर 20 पकवान बना लेती हैं। शुक्रिया परी, हमारी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। हम आपके इस उपहार को और हम आपके उम्र भर एहसानमंद रहेंगे। थैंक्स परी। इस तरह तीनों जादुई बहुएं अब अपना ढाबा चलाती हैं और थोड़े ही दिनों के अंतर में उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और वो तीनों ही बहुत सारे ऑर्डर्स लेती हैं और ढेरों पैसे कमाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।